7 दिसंबर 2025 को हरियाणा के जींद जिले की जुलाना विधानसभा क्षेत्र को चुना दुष्यंत चौटाला ने, जहां से उन्होंने अपने दिल की बात बताई। और दिल की बात बताते हुए दुष्यंत चौटाला ने 3 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की। आम जनसभा को संबोधित करते हुए दुष्यंत चौटाला ने अपने कार्यकर्ताओं को कहा कि यदि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने उनका जो हर्ष किया, यदि 2019 में जेजेपी बीजेपी का गठबंधन नहीं होता तो फिर उनकी पार्टी के विधायक टूट सकते थे। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि हम कांग्रेस के साथ भी सरकार बनाने को तैयार थे। अहमद पटेल से बातचीत हुई, कांग्रेस पार्टी के पास नंबर लाने की, विधायकों की संख्या बल जुटाने की बात की गई, लेकिन कांग्रेस पार्टी ऐसा कर पाने में सफलता हासिल नहीं कर पाई। इसी के साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि परिवार के 2 टुकड़े होने पर कुछ लोगों को इसका राजनीतिक फायदा मिला है। ऐसे में क्या आगे आने वाले वक्त में दुष्यंत चौटाला भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन टूट जाने के बाद जिस तरीके से हमलावर होते हुए नजर आ रहे हैं, आगामी वक्त में क्या बड़े कदम उठाएंगे, पार्टी छोड़ चुके कुछ नेताओं, पूर्व विधायकों को लेकर के किस तरीके की रणनीति तैयार करेंगे, इस पूरे मुद्दे पर आज इस खास कार्यक्रम में चर्चा होने वाली है। और मेरे तमाम सवाल रहेंगे जिनका जवाब देने के लिए मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमन जी इस खास कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। अमन सर, ये दुष्यंत चौटाला का बड़ा बयान जुलाना से, और जुलाना जो कि पिछले कार्यकाल के दौरान देखे हैं तो जिन जेजेपी के खाते में थी, अमरजीत वहां से विधायक थे, लेकिन इस बार विनेश फोगाट कांग्रेस पार्टी ने परचम लहराया है। क्या रीयूनाइट करने के लिए, अपनी पार्टी को एक बार फिर से रीस्टैंड करने के लिए दुष्यंत चौटाला हरियाणा की राजनीति में इस बार फिर से हुंकार भर चुके हैं? देखिए, जाहिर बात है दुष्यंत चौटाला के मन में कहीं ना कहीं टीस तो रही होगी कि भाई एक समय वो मुख्यमंत्री थे वो हरियाणा के, और आज उनकी पार्टी को देखा जाए तो ना कोई सांसद है ना कोई विधायक है। तो ऐसे में बिल्कुल देख के कहीं ना कहीं अफसोस भी होता होगा, नाराजगी भी अपने आप से होती होगी कि अगर समय पर कुछ बेहतर फैसले किए होते तो शायद पार्टी आज किसी और दिशा में जा रही होती। अब ऐसे में अगर हम दुष्यंत चौटाला की बात करें, उनकी पार्टी की बात करें, तो आप जरा देखें जिस तरह 2024 में पहले उनको जो है लोकसभा चुनावों में करारी हार का सामना करना पड़ता, बीजेपी से गठबंधन खत्म हो जाता, और 2024 के अंत में जिस तरह चुनाव होते हैं हरियाणा विधानसभा के, उसमें भी उनको एक भी सीट नहीं मिलती। और यहाँ तक देखा गया दिनेश जी कि उनका जो वोट प्रतिशत नजर आया था 2019-20 में, वो घटकर 1% से भी कम रह गया, क्योंकि उस वक्त उनको 15% के आसपास वोट मिले थे। तो ये दुष्यंत चौटाला किस गति के साथ में आगे बढ़े थे, और ऐसा लगा था कि अब वो शायद हरियाणा के अंदर कांग्रेस बीजेपी के मुकाबले सबसे मजबूत कह सकते हैं पार्टी बनकर उभरेंगे। लेकिन जिस तरह बीजेपी के साथ वो गए, तो कई लोगों ने ये भी कहा कि अगर वो बीजेपी के साथ नहीं जाने का फैसला करते तो शायद मजबूत होते हुए दिखाई पड़ते, क्योंकि बीजेपी ने जिस तरह से उनकी पार्टी को तोड़ दिया, खत्म कर दिया, 6-7 उनके जो विधायक थे वो बीजेपी में जाकर शामिल हो गए। एक तरीके से पार्टी पूरी तरह से कमजोर हो गई, और यही कहना है कि भाई अगर इससे बेहतर कांग्रेस पार्टी के साथ जाते, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में 30-31 सीटों पर उस समय थी, अगर जेजेपी उनके साथ में जाकर शामिल हो जाती तो ये लगभग कह सकते हैं कि बहुमत के आसपास जा सकते थे। लेकिन जिस तरह से उन्होंने बीजेपी का साथ देना ज्यादा बेहतर समझा, और बाद में उनको खामियाजा क्या उठाना पड़ा कि अपनी पार्टी ही बेहद कमजोर उनको मिली, जब 2024 के बाद में उनका अलगाव हो जाता है बीजेपी के साथ में। और यहाँ पर जब 2024 में उन्होंने पार्टी को देखा होगा, और ये अब बात कहते भी हैं कि भाई अगर मैं बीजेपी के साथ नहीं जाता तो बीजेपी मेरी पार्टी तोड़ लेती। लेकिन देखिए, हर चीज के लिए आप सिर्फ बीजेपी को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। और देखिए, जो लोग आपके हैं वो आपके साथ रहते हैं, और शायद वो 5 लोग भी अगर आपके साथ होते तो आज आपके 5 विधायक जरूर होते। और यहाँ पर लोगों के बीच एक छवि आपकी बनी थी कि भाई बीजेपी का, क्योंकि आपको याद होगा दिनेश जी, वो पूरा चुनाव बीजेपी के खिलाफ उन्होंने लड़ा था, और जब चुनाव खत्म हो जाता है और सत्ता के लिए बीजेपी के साथ में चले जाते तो जो इमेज थी वो भी कहने के लोगों की नजर में उनकी नेगेटिव बनती हुई दिखाई पड़ी थी। बिल्कुल, दुष्यंत चौटाला ने इसका जिक्र भी किया कि किसान आंदोलन का बुरा राजनीतिक प्रभाव हमारी पार्टी पर पड़ा है, लेकिन अपने परदादा चौधरी देवीलाल के कार्यकाल को याद करते हुए दुष्यंत चौटाला ने कहा कि संघर्ष के रास्ते पर हम चलेंगे और आगे आने वाले वक्त में पार्टी को फिर से मजबूत करने का काम करेंगे। अमन जी, कांग्रेस पार्टी के साथ या कांग्रेस पार्टी की 2024 में सरकार बनाने को लेकर के दुष्यंत चौटाला ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा
कांग्रेस पार्टी के सर्वे सर्वा हरियाणा में है और यदि विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस पार्टी सोच समझकर टिकट वितरण करती, नारनौंद और उकलाना की सीट यहाँ पर जो लोकसभा की सांसद हैं कुमारी शैलजा, उनको दे दी जाती तो आज कांग्रेस पार्टी हरियाणा की सत्ता में मौजूद होती। तो क्या यहाँ पर विपक्षी दलों के साथ साथ कांग्रेस को भी ये सोचना होगा कि वाकई में संगठन को जब तक आम सहमति ना बना ली जाए सभी नेताओं की, तब तक सत्ता में वापसी करना मुश्किल होता है। बिल्कुल। और दिनेश जी, यहाँ पर जिस तरह से जिक्र किया गया शैलजा का, कुमारी शैलजा जी का, बिल्कुल हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की बड़ी लीडर है, दलित का बड़ा चेहरा भी मानी जाती है। ऐसे में अगर दलित वोट बैंक को वो साध नहीं पाए तो उसके लिए भी कई सारी बातें कही जा रही हैं कि जिस तरह 2-3 सीटों के ऊपर लगातार वो अपनी मांग कर रही थी, क्या उनको नहीं दी जा सकती थी, चाहे बोचाना की सीट थी या वो कोई और सीट थी, इसको लेकर भी तमाम तरह की बातें और दावे किए जाते हैं। और साथ में आपने देखा भी कि जिस तरह से पूरे चुनाव के अंदर भूपेंद्र सिंह हुड्डा अलग राह पर दिखाई दिए, कुमारी शैलजा अलग राह पर दिखाई पड़ी, तो ऐसा लगा कांग्रेस पार्टी 2 खेमों में बटी हुई है। और टिकट वितरण जो हुआ उसको लेकर भी कहा गया कि भाई पूरा टिकट जो वितरण जो मामला था उसमें सिर्फ और सिर्फ भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात चलती हुई नजर आई, उसमें कुमारी शैलजा का कहीं जिक्र नहीं हुआ। और यही आपस में तनातनी का विषय भी बना, क्योंकि दिनेश जी आपको याद होगा कि आखिर में जब शैलजा जी का एक बड़ा इंटरव्यू वायरल हुआ था, उसमें उन्होंने कहा कि मेरी मुलाकात भूपेंद्र सिंह हुड्डा से पिछले 2 साल से नहीं हुई है। तो आप क्या समझते, देखिए पार्टी के 2 मजबूत नेता अगर इस तरह की बातों को लोगों के सामने रखेंगे, मीडिया के जरिए लोगों को पता चलेगा, तो जाहिर बात है लोगों में इसका नेगेटिव जो असर है वो यहाँ पर पड़ता हुआ दिखाई पड़ेगा। और जब नतीजे सामने आते दिनेश जी, हम और आप भी इस बात को लेकर हैरान हो गए थे कि सिर्फ 25-26 हजार वोटों से कांग्रेस पार्टी चुनाव हार जाती है और उसको सत्ता से बाहर रहने को मजबूर होना पड़ता है। बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी चुनाव हार जाती है, सत्ता से तीसरी बार भी कहीं ना कहीं जो चाबी उनके हाथ लगती हुई नजर आती है वो छिटक जाती है। आखिरी छोटा सा सवाल ये रहेगा, क्या चौटाला परिवार राजनीति में मजबूत हरियाणा में वापसी करने के लिए एकजुट हो सकता है? क्योंकि बार बार ये सवाल उठ रहे हैं और हाल ही में रामकुमार गौतम ने जिस तरीके से बयानबाजी की, उसके बाद अभय सिंह चौटाला, अजय सिंह चौटाला, दिग्विजय चौटाला, दुष्यंत चौटाला, तमाम लोगों ने एक सुर में दादा रामकुमार गौतम के बयान की मुखालफत की। तो क्या ये फिर से परिवार जो है एकजुटता की ओर आगे बढ़ सकता है? बिल्कुल दिनेश जी, और जाहिर बात है कि अगर एकजुट होंगे तो शायद ज्यादा मजबूत नजर आए, क्योंकि अभी आप देखेंगे दुष्यंत चौटाला बड़े जोश और खरोश के साथ में अलग दिशा में निकले थे 18-19 में कि भाई मैं अपने आप को अलग तरह से और अलग तरीके से स्थापित करूंगा, लेकिन क्या हासिल उनका हो रहा है आज की डेट में, उनका एक भी MLA भी नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि देखिए शुरुआत में भले लोगों का सपोर्ट आपको मिला, लेकिन लंबी पारी खेलने के लिए आपको कहीं ना कहीं लोग चाहिए। और यहाँ पे इनेलो की बात की जाए दिनेश जी, तो इनेलो भी एक समय मजबूत और ताकतवर पार्टी थी हरियाणा की, लेकिन अभी आप देखेंगे 2 महज उनके पास MLA हैं, 4% के आसपास उनका वोट शेयर रह गया। तो ऐसे में अब अगर सब एकजुट हो जाते हैं, यानी अभय और अजय चौटाला, दुष्यंत चौटाला, दिग्विजय चौटाला, अगर ये पूरा परिवार एकजुट हो जाता है, वापस एक दिशा में बढ़कर राजनीति करते हुए नजर आ सकते हैं, तो बिल्कुल इसका असर कहीं ना कहीं हरियाणा की राजनीति में होगा। और 2029 में जो चुनाव होगा उसमें एक बार फिर चौटाला परिवार एक महत्वपूर्ण कह सकते हैं भूमिका में हरियाणा के अंदर दिखाई पड़ सकता है। बिल्कुल, चौटाला परिवार मजबूती के साथ वापसी कर सकता है, बशर्ते यदि वो एकजुट हो जाए। हालांकि दुष्यंत चौटाला ने यह भी कहा है कि हमारे परिवार ने वो भी दौर देखा है जब चौधरी देवीलाल, जिनका लगभग देश भर में सबसे ज्यादा वक्त तक राजनीति करने का अनुभव रहा, 65 साल के अपने राजनीतिक कार्यकाल के दौरान सिर्फ 6.5 साल तक सत्ता का हिस्सा रहे। तो उन्होंने कहा कि संघर्ष के रास्ते पर चलेंगे, चौधरी देवीलाल के दिखाए हुए राजनीतिक मार्ग पर चलकर ही हरियाणा के लोगों की सेवा करेंगे। इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना है।